कभी कभी इतिहास में कोई ऐसा राजा जन्म लेता है जो तलवार से युद्ध जीतता है, लेकिन जब आत्मा जागती है तो वह खुद को जीतकर दुनिया को रास्ता दिखाता है। ये कहानी है सम्राट अशोक की। अध्याय 1, अशोक का बचपन और साहस। ईसा पूर्व 304 में पाटलिपुत्र, आज का पटना, में जन्मा एक बालक जो बाद में भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में गिना गया। उसका नाम था अशोक। अशोक के पिता थे सम्राट बिंदुसार और उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने महान चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक के बचपन में ही उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और युद्धकला में रुचि नजर आने लगी थी। लेकिन उनकी माँ एक रानी नहीं थीं, इसलिए राजमहल में उन्हें विशेष स्थान नहीं मिलता था। वे तक्षशिला गए, वहां एक विद्रोह को कुचलकर उन्होंने अपनी वीरता साबित की। लोग कहने लगे, यह बालक असाधारण है। अध्याय 2, सत्ता की सीढ़ियां और चंड अशोक। समय बीता और बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता की लड़ाई छिड़ गई। अशोक और उनके भाइयों के बीच राजगद्दी को लेकर संघर्ष हुआ। अशोक ने इस संघर्ष में 99 भाइयों को मरवा दिया। वह सत्ता में आए, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें क्रूर बना दिया। लोग उन्हें चंड अशोक कहने लगे, एक ऐसा सम्राट जो निर्दयी था। लेकिन अशोक का असली चेहरा अभी प्रकट होना बाकी था। अध्याय 3, कलिंग युद्ध, विजय या हार। अशोक का साम्राज्य विशाल हो चुका था, लेकिन एक राज्य अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, एक स्वाभिमानी राज्य था जिसे अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता पर गर्व था। ईसा पूर्व 261 में अशोक ने कलिंग पर हमला किया। युद्ध भीषण था, तलवारें, तीर, अग्निबाण, चारों ओर केवल मौत और रक्त था। एक अनुमान के अनुसार 1,00,000 लोग मारे गए, 1,50,000 बंदी बनाए गए, हजारों घायल हुए। युद्ध के बाद अशोक रणभूमि पर पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लाशों का ढेर, जलते घर, विलाप करती स्त्रियां और रोते हुए बच्चे। एक वृद्धा ने चीखते हुए कहा, सम्राट, क्या यही है आपकी जीत? उस रात अशोक को नींद नहीं आई। पहली बार उन्होंने खुद से प्रश्न किया, क्या मैं विजयी हूं या सबसे बड़ा अपराधी? अध्याय 4, हृदय परिवर्तन और धम्म नीति की शुरुआत। यहीं से शुरू हुआ अशोक का नया जीवन, एक सम्राट से एक साधक तक का सफर। उन्होंने तलवार फेंकी और धम्म का मार्ग अपनाया। लेकिन ये धर्म किसी संप्रदाय का नहीं था। धम्म का अर्थ था सत्य, अहिंसा, करुणा, सभी धर्मों का सम्मान, प्राणियों से प्रेम, स्त्रियों की सुरक्षा, दया, क्षमा और सेवा। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। अध्याय 5, धम्म का प्रचार और विश्व को संदेश। अशोक अब केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व को शांति का संदेश देना चाहते थे। उन्होंने जगह जगह धम्मस्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए। इन पर लिखा होता था, अपने माता पिता का सम्मान करो, सभी धर्मों का आदर करो, सत्य बोलो, क्रोध न करो। उन्होंने धम्म महामात्र नियुक्त किए जो लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक का संदेश अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, चीन और जापान तक फैल गया। अध्याय 6, सेवा और कल्याणकारी शासन। अशोक अब एक संवेदनशील और कल्याणकारी सम्राट बन चुके थे। उनके शासन में अस्पताल और औषधालय बने, पशुओं के लिए उपचार केंद्र खोले गए, प्याऊ, धर्मशालाएं और सड़कें बनवाई गईं, स्त्रियों और बुजुर्गों के लिए योजनाएं चलाई गईं। अशोक ने केवल युद्ध ही नहीं छोड़ा,
उन्होंने क्रोध, अहंकार और अन्याय भी छोड़ दिया। अध्याय 7 महान विरासत और निष्कर्ष। ईसा पूर्व 232 में अशोक ने शरीर त्यागा, लेकिन उनकी धम्म नीति, उनका शांति संदेश आज भी जीवित है। भारत सरकार ने उनके बनाए गए अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। हमारे तिरंगे के बीच का अशोक चक्र उसी सम्राट का प्रतीक है जिसने कहा था, सच्चा सम्राट वही है जो तलवार से नहीं, करुणा से राज्य करता है। अशोक ने हमें सिखाया, युद्ध जीतना आसान है, लेकिन दिलों को जीतना ही सच्ची विजय है। एक सम्राट जिसने अपने भीतर की हिंसा को हराया, वही बना अशोक महान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।